वेलकम टू एसएससी इंग्लिश। चलिए आज कुछ धमाल मचाते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ ऐसा जो कि आपने कभी नहीं सीखा होगा, ना ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। चलिए पिछले क्लास में हमने इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने सीखा था टू बी फॉर्म में हमने देखा था कि जो भी स्ट्रक्चर है एम इज आर, जैसे कि हमने यहाँ पे पिछले क्लास में बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर है, जैसे हमने कह दिया आई एम ए बॉय। आज आप इतने एबल हो कि आप इसको प्रूफ कर सकते हो। आज आप भावा में बात नहीं करोगे, आज आप ऐसे जैसे सब कोई बात करता है इस तरीके से आप बात नहीं करोगे। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको प्रूफ करके आप उसको समझा सकते हो कि सर ये सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। जैसे हमने कहा कि आई एम ए बॉय, हमने ये सेंटेंस लिखा आई एम ए बॉय, ठीक है। अभी आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा कंटिन्यूअस, लेकिन आप क्या बोलोगे? क्योंकि आपको पता है इसके बारे में, हमने आपको बताया है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, हमने बताया, हमने प्रूफ किया है। अब आप भी प्रूफ करोगे। कैसे प्रूफ करोगे? शायद कुछ आप उस पर थिंकिंग करो, कुछ सोचो। आप आई थिंक आप भी इसको प्रूफ कर सकते हो। ऑलरेडी आप जानते हो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा नाउन है, जिसको हम अदर वर्ड बोल देते हैं। और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस गिवन या V5 प्लस अदर वर्ड, यही हमारा स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। पिछले क्लास में हमने ये सीखा था, और पिछले क्लास में हमने लास्ट में हमने एक बात हमने कही थी कि पास्ट इंडेफिनिट से ही पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। इस क्लास में हमने देखा था, पिछले क्लास में हमने देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। आज हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म कैसे होता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा सा आप लोग अगर पहली बात आप लोग फ्री हो जाए, आराम से बैठे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्लास चलने वाला है आज। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, ऑलरेडी हाई टोल्ड यू। और पिछली क्लास में भी हमने ये बात कही थी, और आप शायद हमने ये भी कहा था, आपको याद होगा कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप लोग भी आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। चलिए दोनों अगर मिल जाता है तो क्या होता है, एक क्रांति होती है। आप इंग्लिश सीखते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, इससे क्या होगा कि आप अगर दो को सिखाए, उसने दो को सिखाया, उसने दो को सिखाया, तो हमारा जो ये एरिया, हमारा जो ये रीजन है, तो आने वाले समय में सारे स्टूडेंट का बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि अगर आप कहीं भी अगर आप जाओगे, किसी से आप मिलोगे, और अगर आप प्रूफ के साथ में बात करोगे, तो फिर वो भी कहेगा कि यस आप भी द बेस्ट हो, ठीक है। चलिए हम आपको बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम लोग रट रहे थे, ठीक है, रटू मत थे, लेकिन हम बेस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए हमने पिछली क्लास में याद करें, मैंने लिखा था V1, V2, V3, V4 एंड V5। हमने इसको क्या कहा था? हमने इसको प्लूरल कहा था, PLURAL प्लूरल कहा था, इसको हमने सिंगुलर कहा था, ठीक है। याद होगा V1 वर्ब का जन्म कहाँ पे हुआ है? प्लूरल में हुआ है, ओके। चलिए हमने पिछली क्लास में ये भी कहा था, एक टू बी एक वर्ब होता है जिसका अर्थ होता है होना, बी मतलब होना। और हमने इसका फॉर्म क्या लिखा था? याद होगा आपको, एम आर वॉज वर्ब, ठीक है। बीन हमने लिखाया था V3 में, बीन लिखाया था हमने V4 में, और इज हमने लिखाया था V5, ठीक है। हमने ये कहा था आपसे
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ है। चलिए आज सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट से कैसे पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म होता है। चलिए हमने एक स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। बता दें किसका स्ट्रक्चर पता हो। पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, ओके ठीक है गुड। सिंपल पास्ट हम यहाँ लिख देते हैं सिंपल पास्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है सिंपल पास्ट का। ओके चलिए अब आगे लिखते हैं। पहले जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था उसी तरीके से हम फिर में लिख रहा हूँ सब्जेक्ट आई, वी, यू एंड ही। ओके आई हमारा क्या है बताएं। ये हमारा प्लूरल है, वी भी हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, ही हमारा क्या है सिंगुलर है। ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है V2। अब V2 है, V2 यानी कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 था, V5 था, तो हम सिंगल के साथ में V5 लगाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि V2 है, एक सिंगल बेचारा है। ठीक है तो आई के साथ में क्या लगेगा, आई के लिए वॉज बनाया, आई के लिए क्या बनाया वॉज बनाया। क्या बनाया वॉज। वी के लिए वर्ब बनाया, V2 हम लोग लिख रहे हैं V2 वॉज वर्ब है। यू के लिए भी वर्ब बनाया, WR वर्ब। ही के लिए वॉज बनाया। ठीक है ये सेंटेंस देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, ये V2 है और ये भी V2 है। ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 किसका सेंटेंस है, किसका सेंटेंस है। आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वॉज किसका सेंटेंस आप मुझे पता है। सर इसको फॉलो कर रहा है, हमने इसकी आगे फुल स्टॉप लगा दिया। हमने बोला बस आगे कोई सेंटेंस नहीं बोलनी है मुझे, हमने कहा बस यही इतना ही सेंटेंस है। आपसे पूछा किसी ने कौन था भाई, कौन था, आपने कहा सर ही वॉज, वह था, राम वॉज। ठीक है अगर आप थे तो आप बोलोगे आई वॉज, मैं था, आई वॉज। आगे हम क्यों कुछ बोले जब ये ऑलरेडी ये फॉलो कर रहा है पास्ट इंडेफिनिट को। तो ये जो स्ट्रक्चर है आई वॉज, ये ऑलरेडी कंप्लीट है सेंटेंस, इनकम्प्लीट नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है। ठीक है आई वॉज, वी वर, यू वर, ही वर, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ठीक है हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक चीज और हम आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसा आप देखिए मैजिक, इसे मैजिक कहेंगे कि हमने आपको याद होगा पहला फर्स्ट वीडियो हमने बताया था आई अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं सिंगुलर हूं। आई अपने आप को प्रूफ करता है कि मैं सिंगुलर हूं। कहां पे, पास्ट इंडेफिनिट में। जरा देखिए कैसे प्रूफ करता है। ही हमारा सिंगुलर है, ही हमारा सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वॉज भी हमारा सिंगुलर होगा। ही हमारा सिंगुलर है इसके हिसाब से वॉज भी हमारा सिंगुलर होगा। अगर ये वॉज अगर सिंगुलर है तो ये वॉज भी हमारा सिंगुलर होगा। जब ये वॉज अगर सिंगुलर हुआ तो ये वॉज, ये हमने सब्जेक्ट के लिए सीखा था, ये सब्जेक्ट के लिए सीखा था। ठीक है ये वॉज हमारा क्या होगा बताएं, ये वॉज भी हमारा सिंगुलर होगा। मैं यहाँ से एस हटा देता हूँ कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि हमने सब्जेक्ट लिखा था। तो अब बताएं ही हमारा सिंगुलर है, ही हमारा सिंगुलर है, इसके हिसाब से वॉज सिंगुलर हुआ। वॉज अगर सिंगुलर है तो ये वॉज भी सिंगुलर है, और ये वॉज अगर सिंगुलर है तो ये आई क्या है, आई भी सिंगुलर होगा। यानी कि पूरे इंग्लिश में आप कहीं भी आप बात करो, पूरे इंग्लिश में सिर्फ अपने आप को आई यहीं पे प्रूफ करता है कि मैं सिंगुलर हूं। बाकी पूरे इंग्लिश में कहीं भी नहीं अपने आप को कहता कि मैं सिंगुलर हूं, अपने आप को कहता कि मैं प्लूरल हूं। ठीक है ये आपको मैंने समझा दिया। मैंने पहले कहा था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आई सिंगुलर है, ये अपने आप को प्रूफ करता है कहां पे, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है हमने आगे लगा दिया इस सेंटेंस के आगे में। हमने कहा आई वॉज ए टीचर, आई वॉज ए टीचर, मैं एक टीचर था, अब नहीं हूं। आप स्टूडेंट थे,
अब नहीं हो, अब क्या है, अब टीचर बन गए या अब कुछ और बन गए, ठीक है। आई वॉज ए टीचर, ठीक है। वी वर स्टूडेंट, वी वर स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया वी वर स्टूडेंट्स, हमने लिख दिया वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट थे। अब नहीं है, अब पढ़ पास कर लिए तो जॉब मिल गया। ऐसे पढ़ोगे तो जॉब तो जरूर मिलेगा, ऐसे पढ़ोगे अगर प्रूफ के साथ में पढ़ोगे तो कहीं से भी किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप जवाब दोगे, 100% आप जवाब दोगे। तो आप भी बोलोगे वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट थे, अब नहीं है, अब हम लोग जॉब होल्डर है, हमारे पास जॉब है, हम काम करते हैं। वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स थे। अब ये जो सेंटेंस हमने लिखा आई वाज ए टीचर, वी वर स्टूडेंट्स, ये किसका स्ट्रक्चर है, किसका सेंटेंस आप मुझे बताएं। ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये हमारा अदर वर्ड है, हमने नाउन है, ठीक है, ये भी हमारा नाउन है, हमने इसको अदर वर्ड कर दिया। अब बताओ मुझे सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये अदर वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, अदर वर्ड है, इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ये सारा का सारा किसका स्ट्रक्चर है? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आज के बाद से अगर आपसे कोई पूछेगा, कि आई वॉज ए टीचर, TEACHER, टीचर, ये कैसे है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर? जरा बताओ आप मुझे, तो आप बताना। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, ये हमारा अदर वर्ड है। सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। बताओ ये स्ट्रक्चर, ये जो सेंटेंस है कि नहीं पास्ट इंडेफिनिट का? है पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। हमने कहा ही वॉज, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, हमने कहा यहाँ लिखते हैं, हमने कहा ही वॉज सीरियस, हमने कहा ही वॉज सीरियस, वह सीरियस था, चोट वोट लगी होगी, काफी सीरियस था। ही वॉज सीरियस। अब ये क्या है हमारा? ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा V2 है, ये हमारा क्या है? अदर वर्ड है। सीरियस वर्ब नहीं है, सीरियस अदर वर्ड है। ही वॉज सीरियस, ये किसका सेंटेंस है? ये हमारा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। क्लियर है? आज के बाद से अब आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसके आगे कोई और वर्ब नहीं है, इसके आगे कोई और वर्ब नहीं है। अगर इसके आगे कोई और वर्ब हमने लगा दिया, इसको हमने मालिक दे दिया, इसको हम अगर मालिक दे देंगे, अभी ये खुद मालिक बना बैठा है, क्योंकि इसके आगे वर्ब नहीं है, इसके आगे नाउन है, ये एडजेक्टिव है, हमने इसको वर्ब नहीं दिया, तो ये सिंपल पास्ट का है। हम इसको एक वर्ब दे देते हैं। हमने कहा ही वॉज गोइंग, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब हो गया। यहाँ पे ये V2 है, ये हमारा मेन वर्ब भी है, ये हमारा मेन वर्ब भी है, ये भी हमारा मेन वर्ब है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हमने दे दिया इसको, मालिक दे दिया, अब ये बेचारा नौकर बन गया, ठीक है। तो ये देखिए ही वॉज गोइंग जैसे वर्ब आ गया, ये एक्सिलरी वर्ब बन गया। अब ये सेंटेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने कहा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसी को फॉलो कौन कर रहा है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वॉज वर्ड है, ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ठीक है। हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये सब्जेक्ट है, ये वॉज वर्ड है, नहीं ये सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है कि नहीं है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने लगा दिया क्या? हमने लगा दिया नाउन, लगा दिया NOUN, नाउन या एडजेक्टिव लगा दिया, ठीक है, एडजेक्टिव लगा दिया। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी कि नाउन या एडजेक्टिव हमने लगा दिया। ये बन गया हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, सिंपल पास्ट, ठीक है। हमने इसमें क्या किया? हमने इसमें V4 लगा दिया,
अदर वर्ड लगा दिया, मालिक दे दिया इसको, यहाँ मालिक दे दिया, जैसे यहाँ पे मालिक दिया है, यहाँ पे इसको मालिक दे दिया, मालिक दे दिया, इसको हमने कह दिया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। हमने इसको V3 लगा दिया, V3 लगा दिया, बस अदर वर्ड दे दिया, फिर से मालिक दे दिया, एक फिर से मालिक दे दिया, फिर ये एक्सिलरी वर्ब का काम करने लगा, फिर ये एक्सिलरी वर्ब का, हमने इसको जैसे मालिक दिया, ये एक्सिलरी वर्ब का काम करने लगा, नौकर का काम करने लगा, हमने इसको क्या कह दिया, वॉइस। अभी वॉइस क्या होता है, नहीं होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस हम इतना समझा रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ किया जा रहा है, स्ट्रक्चर कैसे प्रूफ किया जाता है। ये बात कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रही है, इतना इजी वे में, इतना धीरे धीरे मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में सारी बात सेट हो जाए। एक बार पढ़ लो, आप एक बार सही से समझ लो, फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने आपको ये प्रूफ करके दिखाया कि ये सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी से इसमें हमने V4 लगा दिया, पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। यानी कि इस पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म कहाँ से हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म कहाँ से हुआ, तो यहाँ से हुआ, सिंपल पास्ट से हुआ, ठीक है। इस वॉइस का भी जन्म यहीं से हुआ है, सिंपल पास्ट से हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, यहाँ तक थोड़ा सा इजी था, लेकिन आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा टफ होता जाएगा। लेकिन आप ध्यान यहाँ रखिए, आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, आपका माइंड यहाँ होना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ कि कितना भी टफ होगा आपके माइंड में सारी बात आएगी, ठीक है। यहाँ तक इजी था। चलिए, हमने आपको ये बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ, पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट कंटिन्यूअस का जन्म हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सेंटेंस पहचान सकते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा आप आंख बंद करके आप देख कर बता सकते हैं कि ये किस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अगर नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, तो फिर ये सिंपल पास्ट को फॉलो करेगा। अगर इसके साथ में कोई मेन वर्ब आ गया, कोई हम मालिक दे दिए, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस को फॉलो करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे भी बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट की जरूरत है, आपके माइंड में ऑलरेडी ये छप गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, बढ़े आगे, चलिए। हमने बताया आपको 2B के बारे में, ठीक है, 2B के बारे में हमने बताया आपको। अब आप जरा देखिए, अब आगे हमारा एक्सिलरी वर्ब टू डू हमारा बेस फॉर्म है, टू डू हमारा बेस फॉर्म है, ठीक है। टू डू हमारा बेस फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है करना। हमने वर्ब के बारे में हमने यही बताया था, वर्ब के बारे में हमने क्या बताया था। वर्ब एक स्टाइल है जिससे किसी के होने का, जिससे किसी के करने का बोध होता है। टू बी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब टू बी के टू डू में आते हैं। टू डू हमने लिखा डू मतलब होता है करना, ठीक है। जैसा आप देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चमत्कार होने वाला है, ठीक है। डू का विमल होता है डू, डिड, डन, डूइंग और डज, ठीक है। टू डू का होता है डू, डिड, डन, डूइंग, डज, ओके। चलिए अब हम आते हैं, एक स्ट्रक्चर लिखता हूं फिर से, जैसा आप देखें, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। किसका स्ट्रक्चर है याद होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, पहले ही हमने लिखाया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंपल प्रेजेंट। भैया आप लोग कंफ्यूज मत होना, सिंपल प्रेजेंट को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है, ठीक है। हमने लिख दिया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। हमने फिर से हमने लिखा आई, हमने फिर से लिखा वी, हमने फिर से लिखा यू, हमने फिर से लिखा ही। आई हमारा प्लूरल है, वी हमारा प्लूरल है, यू हमारा प्लूरल है, ही हमारा सिंगुलर है। देखना थोड़ा सा धीरे धीरे टफ होने के लिए जा रहा है, थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन
ज्यादा टफ नहीं, आप समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। हमने कहा आई प्लूरल, वी प्लूरल, यू प्लूरल, ही सिंगुलर, इसके साथ में V1 लगेगा, ये हमारा प्लूरल है, ठीक है, V1 लगेगा, I के साथ में 2 लगेगा, V के साथ में V2 लगेगा, U के साथ में 2 लगेगा, ही के साथ में क्या लगेगा, ही हमारा सिंगुलर है, ही के साथ में सिंगुलर यानी कि 10 लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ही के साथ में 10 लगेगा सर, ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ही डस। अब हमने कह दिया आई डू, वी डू, यू डू, ही डस, ये हमारा डू क्या है, मेन वर्ब है, ठीक है। अब ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, आई डू, वी डू, यू डू, ही डस, ये अपने आप में पूरा का पूरा सेंटेंस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 को फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, आपको पहले से पता होगा क्योंकि डू डस लगा हुआ है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई डू, ओके, क्लियर। अब मुझे एक क्वेश्चन का जवाब, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने लिखा आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट, यहां भी हमने डू लिखा, यहां भी हमने डू लिखा, मुझे बताएंगे इस डू में और इस डू में क्या अंतर है। मैंने यहां भी डू लिखा, मैंने वहां भी डू लिखा, इस डू में और उस डू में क्या अंतर है। पहली बात तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ये हमारा नौकर है, ये हमारा नौकर है, ये हमारा मालिक है। पहला अंतर तो यही हो गया, ये हमारा नौकर है, ये हमारा मालिक है। मालिक का अर्थ होता है, डू का अर्थ होगा करना। अगर ये मालिक के रूप में काम कर रहा है, इसका अर्थ होगा करना। मैं करता हूँ, आई डू, मैं करता हूँ, वी डू, हम लोग करते हैं, यू डू, तुम करते हो, ही डज, वह करता है, क्लियर। आई डू, मैं करता हूँ, ये हमारा इस मेन वर्ब का काम करेगा, जिसका अर्थ होगा करना। लेकिन जब ये एक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, जब ये नौकर का काम करेगा, तो इसका अर्थ कुछ नहीं होता, ये हमारा मीनिंगलेस है। क्या है ये? मीनिंगलेस, ये हमारा मीनिंगलेस है, ये हमारा मीनिंगलेस है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये सिर्फ बताता है, ये क्या बताता है कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूं, इसके अलावा कुछ नहीं बताता, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताता। ये इस डू का अर्थ मीनिंगलेस है, डू का अर्थ कुछ भी नहीं होता सर। ये हमारा नौकर है, जब नौकर का काम करेगा डू, जब नौकर का काम करेगा डू, इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये क्या बताएगा कि मैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस हूं, और कुछ नहीं बताएगा। लेकिन ये यहाँ डू का अर्थ होता है करना, इसका अर्थ होगा मैं करता हूं। ये इसका अर्थ होता है मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, इसका अर्थ होता है मैं करता हूं, ठीक है। इसका डू, ये डू में क्लियर है, यानी इस डू का अर्थ क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं। इस डू का अर्थ नथिंग है। इस ये डू सिर्फ क्या बताता है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हूं, और ये डू बताता है कि मैं मेन वर्ब हूं, मैं मालिक हूं, मेरा अर्थ है करना, यानी कि मैं करता हूं। वी डू, हम लोग करते हैं। हमने कहा आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, ठीक है, क्लियर है, मैं अपना काम करता हूं। यानी ये डू हमारा और इस डू हमारा, दोनों में अंतर आपने समझ लिया। अब चलिए थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक कदम आगे, थोड़ा टफ होगा, लेकिन देखो उसे इजी बना देते हैं। चलिए एक कदम हम आगे बढ़ते हैं। इसका जरा निगेटिव बनाओ, तो इसका निगेटिव बनाओ, आई डू का निगेटिव क्या बनेगा? आई क्या बनेगा? आई नॉट डू, हाँ ये बनेगा ना, ये नहीं बनेगा सर। तो क्या बनाओ? आई डू नॉट, ये बनाओ, ये भी गलत। चलिए थोड़ा सा समझाते हैं। हमने कहा आई गो किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आई गो, आई हमारा सब्जेक्ट है, गो हमारा V1 है। हमने बताया था गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गॉस, यानी कि ये गो हमारा क्या है? V1 है, गो हमारा V1 है। इसका जरा निगेटिव बना के दिखाओ, तो मुझे क्या बनाओगे?
इसका निगेटिव बनाओगे तो क्या बनाओगे, इसका निगेटिव बनाओगे तो पता है ना आपको, डू डज लगाते हैं निगेटिव में, डू डज लगाते हैं क्योंकि नॉट जो है, नॉट एनोटी नॉट, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेकर के आता है, हमेशा नौकर लेकर के आता है। जब भी इसमें नॉट लगेगा तो एक नौकर लेकर के आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है कि डू या डज के साथ में हम नॉट लगाते हैं, डू या डज। इसका जो निगेटिव बनेगा आई डू नॉट गो, ठीक है। यानी कि ये हमारा V1 है, ये हमारा V1 है और ये V1 से V1 में ही रह गया। यानी कि आई सिर्फ हमने क्या किया, डू नॉट हमने लगा दिया, आई डू नॉट गो, हमने निगेटिव आई गो का निगेटिव बनाया, आई डू नॉट गो, यानी आई सब्जेक्ट जैसे का तैसे उतार दिया, V1 को V1 उतार दिया और डू नॉट हमने बीच में लगा दिया। इसका बताओ मुझे, आई डू का क्या बनेगा? क्या ये डू अगर मेन वर्ब है, गो की तरह काम कर रहा है, ये डू हमारा गो की तरह काम कर रहा है, तो क्या ऐसा नहीं बन सकता, आई डू नॉट डू, आई डू नॉट डू बनेगा कि नहीं बनेगा? आप खुद ही देखो, आई डू नॉट डू बनेगा कि नहीं बनेगा? आई गो का बनेगा, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट डू। इसका क्या बनेगा जरा बताओ मुझे, इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा वी निगेटिव बना रहे हैं तो डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट और ये डू जैसे का तैसे, ये हमारा V1 है, हमने डू उतार दिया, वी डू नॉट डू, ये हमारा डू हमारा एक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि हम जब हम निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट पे तो डू या डज का यूज करते हैं। हमने इसमें डू डज का यूज किया, डू का यूज किया, ठीक है। आई डू नॉट डू, ये डू हमने क्यों यूज किया, डू हमने डज क्यों यूज किया? क्योंकि ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ में हमने प्लूरल एक्सिलरी वर्ब लगाया, ये डू, ठीक है। आई डू नॉट डू, यानी कि ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, क्लियर है। इसका हम क्या बनाएंगे, निगेटिव, इसका भी बनेगा यू डू नॉट डू, क्लियर है, बहुत आसान है। आई गो का निगेटिव हमने बनाया, आई डू नॉट गो, हमने आई डू का बनाया, आई डू नॉट डू, वी डू नॉट डू, यू डू नॉट डू। अब मुझे इसका जरा सवाल बता दो, मुझे क्या बनेगा, बता दो, बहुत आसान है। ही डू नॉट, ना सर, ही सिंगुलर है, डज लगाओ ना सर, डज लगाओ, दो भाई डज लगा दिया। ही डज नॉट, ही डज नॉट उतार दिया डज, क्या सही है ना? ये गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है, क्योंकि जब हम निगेटिव बनाते हैं तो V5 जो हमारा, ये हमारा V5 जो है, ये V5 V1 में बदल जाएगा, ये V1 में बदल जाएगा, यानी कि ये जो V5 और V2 का भी जब निगेटिव बनेगा, तो आप लिख लो इस नोट में V5 और V5 फिलहाल आप V5 के बारे में लिखो, V5 सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, V5 जो है, V5 कहाँ यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा दिया, निगेटिव कर दिया, ठीक है। इसमें डू हम आगे ले आएंगे, इसको इंट्रोगेटिव बना देंगे, लेकिन सिर्फ डज, ये जो V5 है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव में यूज होता है, पॉजिटिव के अलावा कहीं यूज नहीं होता। पॉजिटिव ये V5 जो है V1 में बदल जाता है, ये आप लिख लो कि V5 सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है, क्लियर है। तो ये ही डज नॉट डू होगा, ये ही डज नॉट डज नहीं होगा, V5 हमने V1 में बदल दिया, ठीक है। अब ये क्लियर है, ये थोड़ा सा टफ था जो आपको समझना पड़ेगा। आई डू का बच्चा निगेटिव नहीं बना पाता, आई गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट डू, वी डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, ही डज नॉट डू। डज हमारा क्या है? ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, नौकर है। ये डू हमारा क्या है? मेन वर्ब है, ठीक है। इतना तो पता है, इतना तो क्लियर हो गया। अब मेरे ख्याल से
अब अगर कोई भी आपसे डू के बारे में इस तरह का कोई सेंटेंस देगा तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप आराम से बना सकते हो, क्योंकि जब हमारा ये एग्जेक्टिव वर्ब खत्म होगा तब आप इस पे क्वेश्चन बनाओगे, तब आप इजी रूप से आप बना सकते हो। लेकिन जब तक आप इसके बारे में नहीं जानोगे, इसका नेगेटिव आप नहीं बना पाओगे, इंट्रोगेटिव नहीं बना पाओगे। चलिए जब हमारा क्वेश्चन सेशन होगा उस समय ये सारी बातें क्लियर होगी। ठीक है, हमने एक बात यहाँ पे कही, हमने क्या कहा, V5 जो है, V5 सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। एक बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि सेंटेंस हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, हमारे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, सिर्फ और सिर्फ 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 ही तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। इंडिया हो या इंडिया से बाहर, कहीं भी चले जाओ, विदेश में भी चले जाओ, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 6 ही तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक क्वेश्चन वर्ड जिसको कि WH भी आप कह सकते हैं, एक क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ठीक है, बस 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव। ये मैं पहले पढ़ाता हूँ, ये मैं डे 1 से पहले मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ ये सारी बातें, क्योंकि मैं जब टेंस पढ़ाता हूँ तो टेंस में मैं एक बार में स्ट्रक्चर की बात नहीं करता, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ये सारी बातें सेट हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव हमने क्या कहा, पॉजिटिव में यूज होता है, यानी कि पॉजिटिव, यहाँ देखो मैंने कहा राम खाता है। ठीक है, राम खाता है, ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव क्या बनेगा, राम नहीं खाता है, राम नहीं खाता है। ठीक है, राम नहीं खाता है। क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्या राम नहीं खाता है, क्या राम नहीं खाता है। क्वेश्चन वर्ड बनेगा, राम क्या खाता है, क्या खाता है, राम क्या खाता है। और क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव बनेगा, राम क्या नहीं खाता है। ठीक है, ये 6 तरह के सेंटेंस है, राम खाता है, राम नहीं खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम नहीं खाता है, राम क्या खाता है, राम क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। अब देखो यहाँ भी क्या यूज हुआ है, यहाँ भी क्या यूज हुआ है, यहाँ भी क्या यूज हुआ है। यहाँ इस क्या में और इस क्या में क्या अंतर है, जरा बताओ मुझे। इस क्या में और इस क्या में क्या अंतर है। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, दोनों में क्या अंतर है, जरा मैं आपको जल्दी से इसका अंतर समझा देता हूँ। हमने कहा क्या मैं पढ़ाता हूँ, आप बोलोगे यस, अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मैंने पूछ दिया क्या मैं पढ़ाता हूँ, आप बोलोगे यस। और फिर मैं अगर मैं पूछूं क्या मैं खा रहा हूँ, बोलोगे नहीं। फिर पूछूं क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, बोलोगे यस। यानी यहाँ पे जो जवाब आता है यस नो में जवाब आया। यहाँ पे क्या जवाब आता है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो आप बोलोगे सर आप टेंस पढ़ा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहे हो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हो, टू डू पढ़ा रहे हो। यानी कि यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ेगा, यानी कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको बताना पड़ेगा। मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ तो टेंस बताना पड़ेगा, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव पढ़ा रहा हूँ, एग्जीक्यूटिव में क्या पढ़ा रहा हूँ, तो 6 तरह के सेंटेंस बता रहा हूँ। यानी कि सारा डिटेल आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन वर्ड में आपको डिटेल देना पड़ता है, और इसमें आपको क्या राम खाता है, इसमें सिर्फ आपको यस और नो में जवाब देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे यस नो में जवाब आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे यस नो में जवाब आएगा, यस या नो में जवाब आएगा, और यहाँ पे डिटेल में जवाब आएगा। ठीक है, डिटेल से जवाब आएगा। क्लियर है। और हमने अभी क्या कहा था, V5 सिर्फ और सिर्फ यहीं पे यूज होता है, V5 सिर्फ और सिर्फ यहीं यूज होता है। ही इट्स, इसका बनेगा ही इट्स, EATS, eat, at, eating, इट्स, यहाँ पे V5 है, इट्स, हमने ही इट्स किया। ये सिर्फ और सिर्फ इट्स यहीं पे होगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, जैसे हमने नेगेटिव बनाएंगे, ही डज नॉट ईट हो जाएगा, ईट V1, ही डज नॉट ईट।
इसलिए हमने आपको ये सारी बातें बताई, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड हमने यूज कर दिया, कोई कंफ्यूजन हो गया होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी बातें हमने बता दिया। यानी कि V5 सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है, V5 सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, बाकी कहीं नहीं यूज होता है। बाकी V1 यूज होगा हर जगह, मैंने छप गया होगा। उसी तरीके से मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा V2 सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। V2 कहाँ यूज होता है, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है, बाकी कहीं यूज नहीं होता, हर जगह वो V1 में बदल जाता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि V5 और V2 कहाँ यूज होता है, इंडेफिनिट में यूज होता है, इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। V5 और V2 इंडेफिनिट के पॉजिटिव में यूज होता है। पॉजिटिव के नहीं, इंडेफिनिट मैंने क्लियर ऐसा नहीं बोला मैंने पास्ट प्रेजेंट, हमने बस इंडेफिनिट बोला, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने V5 भी बोला, हमने V2 भी बोला। हमने V5 और V2 सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, बाकी नेगेटिव जैसे बनाते हैं तो V1 में बदल जाता है। क्लियर है? ये हम आगे पढ़ेंगे, इसके आगे हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। अभी हमने सिंपल प्रेजेंट हमने पढ़ा था डू के साथ में, डज के साथ में, इसके आगे हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है? एक बात जो आप बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे वीडियो को आप देख करके सीखें। ठीक है? मेरी कोई इच्छा नहीं है बड़ा बनने का, मेरी बस यही एक ही इच्छा है कि आप सीखें। मुझे एक तरह से अंदर से एक अलग सा फील होता है जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है और आप बस यही बात कर देते हो, सर हमें तो यही बताया गया है, हमें यही रटाया गया है, लेकिन आज के बाद से आप ये नहीं बोलोगे कि ही के साथ में इज क्यों लगा, आई के साथ में वॉज क्यों लगा, क्योंकि सर आई हमारा यहाँ पे आई सिंगुलर की तरह काम कर रहा है, वॉज सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। यानी एक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, एक कंसेप्ट, उस पे आप क्या करो। एक लास्ट बात मैं जानते मैं बोल रहा हूँ, आप क्या करो, जो भी बातें हमने बताई है वो सारी बातें आप फेयर बनाओ। फेयर में एक बातें आप लिखो, अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, ये इट डजंट मैटर, ये मैटर नहीं रखता। आप अपनी भाषा में लिखो, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, लेकिन आप फेयर बनाओ। फेयर सारी बातें लिखो, डिटेल में लिखो कि कोई भी अगर कोई थर्ड पर्सन से अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ करके समझ सकता है, लेकिन इस बोर्ड से कोई नहीं समझ सकता है। अगर इसको किसी को अगर आप सामने बिठा दो, बोलो भाई क्या सर ने क्या बताया, तो आप कोई बोल रहा कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि वो मेरी बातें नहीं सुनी है, सिर्फ इस बोर्ड को देख करके कुछ नहीं बता सकता। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं बहुत कम वर्ड लिखता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? और आपने वीडियो देखी है तो आपको सारी बात पता है। ठीक? आप फेयर बनाओ, फेयर में सारी बातें आप डिटेल में लिखो, क्योंकि कोई भी अगर छोटा सा बच्चा भी होगा, तीसरा चौथा पांचवा बच्चा भी होगा, तो वो आपके फेयर को पढ़ करके अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है? ये आज का वीडियो, तो हमारा ये तीसरा वीडियो था और बेसिक क्लास के ऊपर में। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, बहुत जल्द, वो भी हमने पहले भी कहा था विदिन 10 डेज, विदिन 15 डेज बेसिक के ऊपर में 5 से 6 क्लास या 7 क्लास होंगे, वो सारे के सारे क्लास हम 10 से 15 दिन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।